एक समुद्र साहसिक। अरे सभी को नमस्कार, मेरा नाम जेरी है और नहीं, मैं ज़ोफाइल नहीं हूँ और मैं अपने कुत्ते को प्रस्ताव नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ इतना है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं फेलिशिया को अपना हाथ और दिल देने जा रहा हूँ और मैं बस ये समझ रहा हूँ कि मैं कितना चिंतित हूँ। फेलिशिया सही लड़की है, इसलिए आज सब कुछ पूरी तरह से जाना चाहिए। इन विचारों के साथ मैं कार में कूद गया और उसके घर चला गया और अब वो यात्री सीट पर मेरे बगल में बैठी है और अपने होंठ पेंट कर रही है। वो आराम से दिखती है, लेकिन मैं झटके को जाने नहीं दे सकता क्योंकि आज उसके साथ हमारा जीवन बदल जाएगा। मुझे आपके लिए एक आश्चर्य मिला है। जब मैं सोच रहा था कि एक प्रस्ताव कैसे बनाया जाए, तो यह विचार तुरंत मेरे दिमाग में एक विशाल गुब्बारे के साथ आया जिस पर हम बादलों की ओर उठते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मैं एक घुटने पर बैठ जाऊंगा और वह भी जवाब देगी मुझे हाँ। लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग हुआ। फेलिशिया उड़ान से विशेष रूप से प्रभावित नहीं थी, लेकिन मैं इतनी उत्साहित थी कि मैंने उसकी पसंदीदा पोशाक पर रिगोलेटो की आर्या राइट का प्रदर्शन किया। हाँ हाँ, तुम मेरी पत्नी हो। नहीं। ये पता चला कि उसने लंबे समय से मेरी और हमारे रिश्ते की परवाह नहीं की क्योंकि वो कुछ महीनों से अपने BMW वॉशर के साथ मुझे धोखा दे रही थी। पिताजी को एक तथ्य मिला है ना? वो रबड़ के जूते में किसी लड़के के लिए मुझे कैसे व्यापार कर सकती है? इस खबर ने मुझे बहुत तबाह कर दिया और मैं 6 महीने तक अवसाद में रहा। 6 महीने बाद मैं जो कुछ कर रहा था वो कंप्यूटर पर फेलिशिया की तस्वीरों के माध्यम से फ्लिप कर रहा था। हाँ, जीवन मुझे उज्ज्वल भविष्य के संकेत के बिना एक ठोस ग्रे स्पॉट लग रहा था। मुझे नहीं पता कि अगर मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त निक के कॉल के लिए नहीं होता तो मैं कितनी जल्दी इस स्थिति से बाहर निकल पाता। एक बच्चे की तरह अभिनय करना बंद करो, फोन उठाओ या मैं माइक्रोफोन में गोज करूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं दुखी हूँ। ये लड़कियों के लिए लंबी पैदल यात्रा करने का समय है। चिकन कॉप में ऑपरेशन तूफान। जगह सख्त क्लब भी है। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत तनाव में हूँ। निक एक विशाल शिखर भूख के साथ एक छोटा, बहुत मोटा आदमी है जिसने अमेरिकी कॉमेडी से सभी रूढ़ियों को एकत्र किया है। लेकिन यह वो लड़का था जो मुझे अवसादग्रस्त विचारों से कम विचलित करने में कामयाब रहा। मुझे आराम करने के लिए एक बार में जाने के लिए राजी किया और साथ ही कुछ गर्म लड़कियों को उठाया। क्या यह सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं, डैनियल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जब मैं आया, निक के पास पहले से ही एक और विचार था। बार में वो हमारे पुराने दोस्त मार्शल में भाग गया जो एक अवास्तविक सुंदरता की कंपनी में था। लड़की ने सचमुच उस पर लटका दिया और इस बारे में बात करना बंद नहीं किया कि उसने किस तरह के आदमी को अपने लिए छीन लिया था। जब निक फर्श से जबड़ा उठा रहा था, मार्शल ने उसे बताया कि वह उससे एक समुद्री क्रूज पर मिला था, विशेष रूप से उस हिस्से को उजागर करता है जिसमें वे एक रात को कमरे में लड़खड़ाने लगे थे। और वह एक प्रसिद्ध प्रेमी है। ये स्पष्ट है, वो मानसिक रूप से मंद है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जब मैं ऊपर आया तो मुझे तुरंत समझ नहीं आया कि क्या चल रहा था। अब हमें निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं था कि हम अब क्या करने जा रहे थे। यह मेरी जगह थी। अपने आप को बकवास जाओ, अपने आप जाओ, तुम कमीने। एक लड़के के साथ पार्किंग में एक छोटी लेकिन बहुत अप्रिय मुठभेड़ के बाद जो हमारा ट्रैवल एजेंट निकला। आपके मुंह में, तुम्हारी माँ, मैं इसे खुद खत्म कर दूंगा। हम अभी भी एक समुद्री क्रूज के लिए टिकट खरीदे हैं। अलविदा। मुझे आशा है कि आपने उनसे बदला लिया होगा। और कैसे, प्रिय? मैं अकेला हूँ जो आपको डिकहेड कहता है। जहाज बस विशाल था। इस बारे में सोचें कि कितने अकेले चूजे हैं। वे हमसे बच नहीं सकते और इसलिए एक महान मूड में हम सवार हो गए। जहाज पर हर कोई हमें देखकर मुस्कुराया, लहराया और कभी कभी परिचित होने की पेशकश की। बेशक मैं इस तरह के ध्यान से थोड़ा चिंतित था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान न देने की कोशिश की और सभी को देखकर मुस्कुराता रहा। और निक लोगों के अजीब संगठनों से अधिक आश्चर्यचकित था। और ये शायद कलाकार है, शांत। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा झटका एक बिस्तर और दिल के तकिए का एक गुच्छा के साथ हमारा केबिन था। ऐसा निरंतर सेक्स है कि हम में से एक देख पर सही सोएगा। ओह, मैं इस पर कैसे विश्वास करना चाहता हूँ। और हम बस जहाज की टोही पर जाने वाले थे। डिंग डिंग डिंग। पार्टी का क्या? और निक इस प्रदर्शन से बहुत प्रेरित थे और पूरे विश्वास के साथ कि यह एक अविस्मरणीय छुट्टी होगी। हम बार में ड्रिंक करने गए और वहाँ कुछ चश्मे के बाद एक सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ बैठ गया जिसने खुद को लॉर्ड के रूप में पेश किया और तुरंत एक संवाद शुरू किया। क्षमा करें, अगर हम हरे का पीछा करते हैं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? यहाँ आप शिकार कर सकते हैं। और क्यों परिभ्रमण के लिए बनाया जाता है? खुश यो। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक एक भी लड़की को बोर्ड पर नहीं देखा था और हमारी योजना धीरे धीरे गधे के नीचे जाने लगी, या बल्कि गधे के लिए, लगभग शब्द के शाब्दिक अर्थ में। शैतान, शैतान, शैतान। वो डेक के चारों ओर दौड़ने लगा और अलार्म, अलार्म चिल्लाने लगा। हम राख कैसे प्राप्त करते हैं? चलो हरे एक का पीछा करते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। एक स्टॉप 4 दिनों में है। 1 मिनट बाद हम बिस्तर पर लुढ़क रहे थे और लड़ रहे थे और यह इस व्यवसाय के लिए था कि हमारे पड़ोसी ने हमें आग लगा दी। क्या आप स्टीम ट्रेन खेल रहे हैं? पड़ोसी ने खुद को
हेक्टर के रूप में पेश किया। मैं जा रहा हूँ, और मैं बिन बुलाए मेहमान को बाहर ले गया और पहले से ही परिचित बार में चला गया। 1 घंटे बाद बार का एक अच्छा आधा हिस्सा पहले से ही मेरे अंदर था, और अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ मैं पूल में उड़ गया। मेरे देवदूत सुंदर उद्धारकर्ता को गैब्रिएला कहा जाता था। जब मैं उसकी आंखों से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी भी मेल जैसी मजबूत भावना का अनुभव नहीं किया है। क्या आप जीवित हैं? मैं स्वर्ग में हूँ, मैं इसे और नहीं ले सकता। हमें कुछ लेकर आना होगा। मेरी मदद करो। हे भगवान! गैब्रिएला ने मुझे उस केबिन में चलने में मदद की जहां निक मुझसे मिले थे, और मैं अपने सपनों की लड़की से मिलने के कारण खुद को खुशी से याद नहीं करता। मैं उसके ऊपर चढ़ गया। मूर्ख, हक, आप मेरी गेंदों पर गिर गए। खैर, फिर उसने नाजुक ढंग से हमें छोड़ दिया। मुझे किससे डर लगता है? और मुझे नाश्ते के लिए खाओ। क्षमा करें, क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप मेरी सॉसी सौकर नहीं चाहते हैं? कप्तान, मुझे स्टारबोर्ड की तरफ एक नाव दिखाई देती है। बचाव के लिए जाओ, बोर्ड पर बचाओ। बचाव दल के अलार्म को मुंह में उठाएं, यानी लड़ाई में। मैं गैब्रिएल की एक नज़र में अपने प्यार की सच्चाई के बारे में आश्वस्त था कि बहुत सुबह जब एक उत्साही निक ने मुझे सूचित किया कि सबसे बड़ा चमत्कार हुआ था, और ग्रेस हमारे आकाश के रंग के जहाज पर गर्म मॉडल की भीड़ के रूप में उतरा, जिसका हेलीकॉप्टर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुनिया के सबसे खूबसूरत जीवों में से 12, और मैं साझा करूंगा। आप एक आत्मा चुन सकते हैं, लेकिन उन लड़कियों ने मुझे केवल कुछ सेकंड के लिए दिलचस्पी दी, क्योंकि मेरे सभी विचार मेरे कल के उद्धारकर्ता के साथ व्यस्त थे। नमस्ते वहाँ। इस बीच लिक को सुंदरता और मुख्य के साथ सुंदरियों का पता चल रहा था। मैंने उसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। मेरे बारे में शर्मिंदा मत हो और अपने स्विमसूट उतारो। लेकिन इस बारे में कुछ भी अजीब नहीं था, क्योंकि किस तरह का आदमी सनस्क्रीन के साथ मॉडल के सुंदर शरीर को फैलाने से इनकार करेगा। खैर, एक बार मुझे एहसास हुआ कि मैं स्काउट के रूप में शिविर में था। ऐसा लग रहा था कि उनका मॉडल प्रलोभन अभियान उतना सुचारू रूप से नहीं चल रहा था जितना उन्हें पसंद था। पैर पूरी तरह से सूख गए हैं। अब हमारे पास है। लड़कियों के सम्मान का बचाव एक क्रूर सेबस द्वारा किया गया था, और सरल शब्दों में यह उनका राक्षसी रूप से मजबूत ट्रेनर सोनिया था, और निक उसके गर्म हाथ के नीचे गिरने के लिए बहुत अशुभ था। मैं उस आदमी पर सख्त हो गया। इस तरह मेरे दोस्त का इलाज एक महिला ने किया। कोई और दाम नहीं है। पोकर। ये ठीक है, पफ से जीतना उतना ही आसान है जितना कि बच्चे से कैंडी लेना। धिक्कार है, मुझे यकीन था कि मैं बैंक को तोड़ने जा रहा था। हर बार जब आप झांसा देते हैं तो आपको खांसी होती है। मैं आखिरकार गैब्रिएला से फिर से मिला और पता चला कि वह एक नृत्य शिक्षक के रूप में काम करती है, और यात्रा के अंत तक वह यात्रियों द्वारा एक नृत्य संख्या डालने जा रही है। और मानो या न मानो, मैंने तुरंत नृत्य के लिए एक प्यार विकसित किया। हम बहुत जल्दी करीब आ गए। अमेरिका शांत है। इस समय निक गलती से उन मॉडलों में से सबसे सुंदर में भाग गया जो हमारे साथ उतरे। इंगा, वो एक आइसक्रीम कोन के साथ हॉल में अकेली बैठी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे इसे क्या कहना चाहिए? चाटना? ये चाटना बहुत अच्छा है। मैं बहुत अकेला हूँ। आपके बारे में क्षमा करें, दर्द। अभी के लिए। रुको रुको रुको। और निक को 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। उसने जल्दी से उसे अपने जेटी ओरिएंटेशन के बारे में कबूल कर लिया और उसके कमरे में मिलने की व्यवस्था की। केबिन, 5 मिनट में वहाँ रहो। लेकिन उनकी योजना सच होने के लिए नियत नहीं थी। दरवाजा खुला है। कोच, इस केबिन में एक मिनी बार है। एक दूसरे के पास जाओ, हर कोई सोने के लिए। मैं यहाँ हूँ। मेरे छेद में कौन रेंग रहा है? और अब वो जारी रखने के लिए उत्सुक थी। इंगा, यह निक की है। और यह इस बिंदु पर पहुंच गया कि उसने गलियारों में उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक बार पर दिखा कि उसकी क्षमताएं कितनी गहरी हैं। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई, लेकिन एक कैच था। गैब्रिएला को यकीन था कि मैं इस जहाज पर सबसे उग्र था, और निक मेरा प्रेमी था। गैब्रिएला ने खोला और अपने पिछले रिश्तों के बारे में बात की। उसके शब्दों से ये पता चला कि सभी पुरुष क्रूर हैं, और वो केवल कश के लिए परिभ्रमण पर सहज महसूस कर सकती है। मैं अपने लिए एक ईश्वर ढूंढूंगा, और वह मेरे लिए ऐसा करेगा। मेरा जबड़ा गिरा। ये वास्तव में मेरा मौका है। ये केवल निक को मेरे साथ खेलने के लिए मनाने के लिए बनी हुई है। गधे ने लंबे समय तक विरोध किया, लेकिन बिलों के मोटे बंडल के रूप में एक उदार उपहार ने एक चमत्कार बनाया। खैर, हाँ, मैं आपको भुगतान करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह अपमानजनक है। नकद में 500। मैं सहमत हूँ। कृपया मुझे ये पनीर सेगमेंट पास करें। यहाँ ये है, और मुझे ड्राइविंग के साथ देखो। नमस्कार, तुम एक दूसरे को नहीं जानते। ये जीवन में मेरा शाश्वत साथी है। उस दिन से मैंने उसकी कक्षाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया, और मैं कसम खा सकता हूँ कि वह बाकी लोगों की तुलना में मुझ पर अधिक ध्यान देती है। कि मुश्किल बात एक बेल्ट बकसुआ है। उसने अनुमान लगाया कि मुझे अपमानित होना पसंद है, लेकिन तुम सिर्फ मेरे प्रकार नहीं हो।
मैं धैर्यवान हूँ, मैं इंतजार करूंगा। अगली शाम मैंने गैब्रिएला को शैंपेन पीने के लिए आमंत्रित किया और वो बहुत जल्दी नशे में हो गई। और चलो मजा है। ओह, हमने जो जलाया वो एक खामोशी है। और यह वास्तव में गंदा नृत्य था। और फिर वो मुझे कमरे में ले गई। तुम्हें पता है क्या? मुझे बस इन कपड़ों को उतारना है। मेरे साथ रात बिताओ, निक मन होगा। क्या तूफान खराब हो गया या मैं नशे में हो गया? मेरे केबिन में कॉन्यक की एक बोतल है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आपके लिए भाग्यशाली है कि मैं हूँ। आप कैसे कर रही हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे दिखाओ। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे करते हैं और मैं आपको बताऊंगा। मैं एक पर धीमा हूँ। मुद्रा, यह कैसा चल रहा है? जेरी, जेरी। महान। रास्ते में उस रात निक कंपनी के एक लड़के के साथ सोया था, जिसके साथ वो इन दिनों पोकर खेल रहा था। और ऐसा नहीं है कि वो पिछले गेट पर मस्ती का प्रशंसक था, लेकिन ये तथ्य कि महिलाओं ने हमेशा उसे अनदेखा किया और लोग इसके विपरीत बहुत सक्रिय रूप से उससे संपर्क करते थे, उसे उदासीन नहीं छोड़ सकते थे। मैंने स्कूल में अपनी एक और आखिरी महिला को असफल कर दिया, उससे शादी करने का वादा किया। एक कृत्रिम अंग पर स्ट्रोक का शिकार, मोतियाबिंद के साथ बुफे से 50 वर्षीय वेट्रेस। जैसा कि यह निकला, उसने आमतौर पर इन दिनों बहुत सी चीजों पर पुनर्विचार किया। आसान। और मैंने झंडे के नीचे खड़े होने का फैसला किया, यहाँ तक कि इंगा के मॉडल में सबसे सुंदर, जिनके लिए वो दुखी था, अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। ओह, वैसे क्या हुआ? हम बस नशे में हो गए और सो गए। बनगा। उसके पास बहुत क्षमता है। वो मुझे एल्टन जॉन की याद दिलाता है। पिताजी, यह जानने के लिए धन्यवाद कि जेरी कहा है। हाँ, मुझे यकीन है कि सब कुछ काम करेगा। 6, 7। अद्भुत। अच्छा किया, जेरी, आप आज महान थे। क्या आप द्वीप जा रहे हैं? आज मेरी गैब्रिएला के साथ एक रिजॉर्ट शहर में घूमने की योजना थी। हम हाथ का आयोजन किया, एक बहुत बात की थी और जब हम एक नारंगी पेड़ के नीचे थे, मैं विरोध नहीं कर सका और हल्के से पलकों पर उसे चूमा। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा चमत्कार था। लेकिन फिर उसने कहा कि वो मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा एक उपनाम है। और इस तथ्य के कारण कि मैंने पहले ही पूरी तरह से झूठ बोला था और अब मैं उसे स्वीकार नहीं कर सका कि मैं सीधा था। मुझे उसे बताना था कि केवल बिस्तर हमें निक से जोड़ता है, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। और अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एक संदेश रखो। यह होगा, वह एक आश्चर्य है। अगले दिन वही नृत्य प्रदर्शन जिसमें गैब्रिएला लगी हुई थी। हाँ, मैंने इसे अपना सब कुछ देने का फैसला किया। लेकिन फेलिशिया की चीख से मेरा करामाती प्रदर्शन बाधित हो गया। मैंने तुम्हें याद किया है। इस समय वो हमारे ब्रेकअप के कारण खेद था और सब कुछ वापस करना चाहता था। मैं यहाँ एक लड़की से मिला और उसने सोचा कि मैं हूँ। वो मेरी पीठ के पीछे है और अब उसे पता चला कि मैं असली सीधा आदमी नहीं हूँ। बेशक, उसने मुझे इस झूठ के लिए माफ नहीं किया और कहा कि हमारे बीच और कुछ नहीं होगा। अगर तुम मुझे माफ कर दो, तो मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा और हम शादी कर लेंगे। और मैं मान गया और यहाँ हम वेदी के सामने खड़े हैं। पुजारी शपथ के अंतिम शब्दों का उच्चारण करता है। बंद करो, बंद करो। आपको उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए जिससे आपको तब प्यार हुआ था, और वह आदमी, यह मैं हूँ। मुझे पता है कि गैब्रिएला कहाँ है। हमें जल्दी करने की जरूरत है। मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई सही था और इस बार मैं भगोड़ा दुल्हन बन गया। हमें जल्दी से जहाज पर जाना था और हमारे दोस्तों ने इसमें हमारी मदद की। हेक्टर ने हमें एक फायर ट्रक में एक लिफ्ट दी और लॉर्ड, जो एक अनुभवी सैन्य आदमी निकला, मेरे साथ एक पैराशूट के साथ प्रस्थान करने वाले जहाज पर कूद गया जिस पर मेरा प्यार था। 5, 6, 7। अकेला की क्रूज। कृपया, मुझे डर लग रहा है। लैंडिंग। नहीं। अलविदा। गैब्रिएला, रुको। बेशक, गैब्रिएला मुझे 1 मिनट के लिए भी माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे वादे के बाद, फिर कभी झूठ नहीं बोलने के बाद, वो पिघल गई। मैं इसे नहीं समझता। और मुझे मत बताओ। ओनिक ने भी अपना इंगा नहीं खोने का फैसला किया और उसके लिए स्वीडन चला गया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। वह 3 महीने में वापस आ जाएगा। क्या ये वास्तव में व्यर्थ है? और यह ब्रिजेट एक बड़ी बहन की तरह अंडरवियर का विज्ञापन करने जा रही है। आज हमने ब्रिजेट के कोच को आमंत्रित किया। कूलिया। उस तरह का प्यार है। हाँ, नहीं, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।